गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रश्नावली 1.3 की कहानी के बारे में। आप स्टोरी सीखोगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। आपने कंप्लीट किया 1.1 एंड 1.2 को, तो आइए आसान करते हैं 1.3 को। पहला सवाल है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए आपकी मुलाकात शाहरुख खान से हुई और आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये शाहरुख खान है, तो आप शाहरुख खान से कह रहे हो कि आप प्रूव करिए कि आप शाहरुख खान हैं या नहीं। तो शाहरुख खान ने आपसे कहा कि मान लो कि मैं शाहरुख खान नहीं हूं। अगर आप अपनी बात पे गलत साबित हो जाते हैं तो आप मान लेना कि मैं शाहरुख खान हूं। सेम तरीका यहाँ कि आपको ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको मानना होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है, ये मानना होगा। अगर आप अपनी बात पे गलत साबित हो जाते हो तो यकीन मानो कि आप इसके कंट्रेरी यानी एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। तो √5 अगर एक परिमेय संख्या है, आपने माना है, अज्यूम किया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होता है मैंने आपको डिफाइन किया था कैसे, कि जिसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है रेशनल नंबर कहलाता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आपने देखा आपके पास √5 को अगर आपने रेशनल माना है तो पहला तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या है, इसे P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर आपके पास Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि Q की वैल्यू 0 होगी तो आपको पता है 1/0 डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये पता है आपको P और Q क्या है, आपको दोनों बिलोंग करता है इंटीजर से। इतनी बात आपको समझ में आई। आपसे एक सवाल करूं कि 9/18 में क्या कॉमन है दोनों में। आप कहोगे 9 को कॉमन लोगे दोनों में, कितना आएगा 1/2। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो। यानी ये भी एक रेशनल नंबर है। जब आपने इसको ब्रेक किया, आपने कॉमन जिसके पास सिर्फ एक बचा, यानी 1/2 के पास सिर्फ दोनों में एक कॉमन है, और एक जहाँ कॉमन बचता है तो आप इसको क्या कहोगे, यानी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो P/Q के में कॉमन को ब्रेक कर रहे हो और क्या लिख रहे हो A/B। √5 को आपने A/B के फॉर्म में लिख दिया, जो कॉमन था उसे आपने हटा दिया। इतनी बात समझ पा रहे हो। तो A/B के फॉर्म में जहां लिखा आपने, तो A और B क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके क्या मायने हुए, इसकी स्टोरी क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ए जहां पर B की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हों, क्या कहलाएंगे, आप कहोगे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगर जिनका HCF 1, 2 नंबर हुज HCF इज 1 दैट इज कॉल्ड को प्राइम। को प्राइम को रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं, को प्राइम को रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने माना कि ये दोनों एक ही है, और कई लोगों ने माना कि ये अलग अलग टर्म है। लेकिन ज़्यादातर मैंने रिसर्च किया तो ज़्यादातर लोगों ने माना है कि को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर एक ही है। कुछ ज़्यादातर मैथमेटिशियन ने एक ही माना है, और ऐसा रीज़न होता है, मैथ में भी बहुत सारी थ्योरी फेल करती है। हर जगह एक ही थ्योरी लगातार सही नहीं साबित होती है। अगर जहाँ पर मैथ में थ्योरी गलत साबित होती है तो मैथमेटिशियन के हिसाब से वो उनको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और मैथ में जहाँ आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, मतलब वो उनकी समझ के परे है, यानी अनडिफाइन है। तो आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, 2⁻³ को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपका जवाब होगा 2 × 2 × 2। और 2⁻³ को रिप्रेजेंट करना हो, आप क्या करते हो,
आपका सिंपल सा जवाब कि 3 इंटू 3। अगर आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या जीरो को आप 0 की पावर 3 को रिप्रेजेंट करिए, तो क्या इसको अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या जीरो के इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। और यही चीज़ अगर मैं दूसरी बात करूं, इसके कॉन्ट्रेरी बात करूं, इसके अपोजिट बात करूं, क्या किसी भी नंबर की पावर हमेशा 1 होती है? ये आपने सीखा होगा। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है तो 1 की पावर 0 भी 1 होगा, 2 की पावर 0 भी 1 होगा। तो ऐसे क्या 0 की पावर 0 1 नहीं होगा? और आपको पता है 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट होता है, आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो थ्योरी दो अलग अलग जगह पर फेल हो रही हो तो वो मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं कर पाते जहाँ, तो उसको कहते हैं अनडिफाइंड। ये तरीका मैंने बताया कि को प्राइम और रिलेटिव प्राइम को एक ही क्यों मानते हैं। कुछ लोगों ने माना, मैथ में भी ऐसा होता है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। तो को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं तो को प्राइम कहलाते हैं। आपने देखा ए और बी सिर्फ 1 से डिवाइड होंगी और इसीलिए को प्राइम है। आपके पास मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूँ 3 5 क्या है, आप कहोगे ये को प्राइम है। ये दो नंबर हैं, ये सिर्फ 3 जो है 1 से डिवाइड होता है, 5 जो है 1 से डिवाइड होता है, 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होता है। तो ये बात जरूरी नहीं। आपका सवाल होगा क्या दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए? तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल नहीं। आपके पास ये नंबर है, क्या 4 1 से डिवाइड होता है? आप कहोगे बिल्कुल। क्या 9 1 से डिवाइड होता है? आप कहोगे बिल्कुल। 4 और 9, 4 2 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होता, 9 3 से डिवाइड होता है। लेकिन इनका कॉमन फैक्टर 1 है, यानी इनका HCF 1 है, तो ये को प्राइम हुए। ऐसे दो नंबर आपको लिखना है जिससे आप कहोगे क्या एक को प्राइम एक प्राइम हो सकता है? आप कहोगे क्या एक कंपोजिट और एक प्राइम हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप कहोगे क्या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 16 और 25 में आप देखिए ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कॉमन फैक्टर एक ही है, तो ये को प्राइम नंबर हुए, यानी सह अभाज्य संख्याएं हुई। इतनी बात समझ पा रहे हो? आइए अगला स्टेप पूरा करते हैं। आपके पास है √5 को जब a/b के फॉर्म में लिखा आपने, तो आप लिखिए √5 इज इक्वल टू a/b, जहां पर a और b को प्राइम नंबर है, b इज नॉट इक्वल टू 0, अपान 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा? आपके पास आएगा √5b, √5b आया आपके पास और इज इक्वल टू a आया आपके पास। आपने देखा a इज इक्वल टू √5b। अब आप दोनों साइड स्क्वायर करो। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हो, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। b² लिखिए और a² / 5 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि अगर ये नंबर a² 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी b ये इसके इक्वल है, यानी b² में भी 5 होगा, यानी ये भी नंबर 5 से डिवाइड होगा अगर ये डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर a² 5 से क्यों डिवाइड हो रहा है ये समझाऊं, तो आपको पता है जैसे 64 आपके पास 8 से डिवाइड हो रहा है। आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 64 को 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 8 आएगा। तो क्या 8 भी 8 से डिवाइड होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। तो आपने देखा कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर भी वो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो यानी हर हाल में a भी 5 से डिवाइड होगा। इस एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये तरीका मैंने लिखा हुआ है कि let us assume to the contrary that √5 is irrational, we can find integers a and b is not equal to 0 such that √5 is equal to a/b. Suppose a and b have a common factor other than 1, then we can divide by the common factor and assume that a and b are co-primes. So आपने वही स्टेप परफॉर्म किया, मैं सिखा रहा हूँ, इसी को आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। मैंने तरीका भी बताया कैसे लिखना है, और ये अगर आपके टीचर भी बताएं तो उस हिसाब से भी लिख सकते हो, आपको समझ आना चाहिए।
5। अब क्या करोगे, ए भी 5 से डिवाइड होगा, इतनी बात समझ पा रहे हो। अगर ए भी 5 से डिवाइड होगा तो ए को आप क्या लिख सकते हो, 5c। सी आपके पास कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है। अगर ये ए 5 से डिवाइड हो रहा है यानी ये 5 इसका कॉमन फैक्टर है। अगर 5 कॉमन फैक्टर है, इसकी ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी में, आप कहोगे √5b² इज इक्वल टू a² में कर दूं, या यहाँ पर कर दो √5b इज इक्वल टू 5c हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 5b² इज इक्वल टू 25c²। b² की वैल्यू 5 से 25 कैंसिल आउट होगा, 5c² आएगा आपके पास। अब आपने देखा c² क्या आ जाएगा, 5b²/5। सेम बात यहाँ पर, क्या कोई नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो यानी जाहिर सी बात है यानी b भी 5 से डिवाइड होगा। यानी आपने क्या प्रूफ किया कि 5 दोनों में, a और b में दोनों में कॉमन फैक्टर है। अगर आपके पास कॉमन फैक्टर है तो जाहिर सी बात है कि रेशनल नंबर होगा, जो कि कंट्रेरी है किसके, अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या क्या है, मतलब आपने क्या कहा कि a और b को प्राइम है तो उनमें फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन आपके फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कंट्रेरी है, बात अपोजिट है। तो यानी ये प्रूफ होता है कि ये शाहरुख खान है। समझ पा रहे हो, यानी एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे दोस्तों, आपके पास अगला सवाल है। सवाल में क्या कहा गया है कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। प्रूव करना है आपको कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको मानना होगा कि ये शाहरुख खान नहीं है, यानी मानना होगा कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर इसने ये मान लिया आपने कि ये परिमेय संख्या है जिसे आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ए बी क्या है, को प्राइम नंबर है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। इतनी बात आप लोग समझ पाए। आपको पता है 2√5 अगर यहीं पर रखो और इस साइड ले आओ 3 को, क्या आएगा, a/b - 3 आएगा। और √5 फिर यहीं पर रखो और 2 क्या करेगा, इधर आकर सबके पास आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो। अब आपको बहुत अच्छी आसान बात बताने जा रहा हूँ। आपने कहा, मैं आपसे सवाल करूँ क्या ये रेशनल है, आप कहोगे बिल्कुल, ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या हुई। और क्या ये रेशनल है, आप कहोगे बिल्कुल, पर यह भी एक p/q के फॉर्म में है, रेशनल है। इन दोनों को क्या सॉल्व करोगे, क्या रेशनल आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करने पर रेशनल आता है तो क्या ये इसके इक्वल √5 है, क्या ये रेशनल नहीं हुआ, आप कहोगे ये भी रेशनल हुआ। अगर √5 भी रेशनल हुआ तो आप अपनी बात से को गलत साबित कर रहे हो। तो यानी √5 क्या होता है, रेशनल होता, इरेशनल होता है, यानी आप अपनी बात से को गलत साबित कर रहे हो अगर, तो आपने, यानी ये प्रूफ होता है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल होता है, ये आपने प्रूफ किया। इतनी बात आसानी से समझ आई। और आपका तरीका लिखने का वही है जो मैंने आपको बताया। टेलीग्राम चैनल पे मैंने मतलब डिटेल आपको तरीका बता दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप लोग वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, आप आसानी से जो टीचर आपके बोले वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने भी बताया है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग आइएगा फिर देखिएगा। ठीक दोस्तों, आपके पास तीसरा सवाल है। जैसा आपने पिछला सवाल किया वैसे ही बिल्कुल है। क्या आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये आपको डिफाइन करना, प्रूफ करना है। और ये मैंने आपको बता दे रहा हूँ फिर से, लेकिन आपको दूसरा और तीसरा सवाल आपको खुद करना है। खुद से करोगे तो आप आसानी से समझोगे। और मैं कर रहा हूँ 1/√2। आपने तरीका वही है आपको कि 1/√2 को इसके कंट्रेरी, इसके अपोजिट आपको मानना है कि a/b मानना है, यानी a/b की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q दैट इज कॉल्ड a/b। b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b आपको पता है कि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, b इज इक्वल टू √2a। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हो कितना आएगा, b² इज इक्वल टू 2a²। a² की वैल्यू क्या आएगी देख लेना, b² / 2।
अब आप यहाँ से डिफाइन मैंने आपको बताया कि अगर कोई किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। यानी अगर आपके पास 81 9 से डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका यानी 9 भी 9 से डिवाइड होगा। अगर 9 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 9 से तो 9 भी 9 से डिवाइड होगा। ऐसे b स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। आसान हुआ। अगर आपने b को भी डिवाइड किया तो आपको पता है b इज इक्वल टू 2c मान लिया आपने। c आपके पास कोई इंटीजर है, यानी इसके पास एक कॉमन फैक्टर 2 है, एक कॉमन फैक्टर 2 है, 2 है इसके पास एक कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। और आपने देखा इसको स्क्वायर किया, इसकी वैल्यू को पुट किया कहाँ पर, किसी में भी आप पुट करोगे देख लेना आपके पास b इज इक्वल टू √2a और एक b की वैल्यू आपके पास कितना है 2c। स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 से 2 क्या 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आपके पास कितना आया c स्क्वायर की वैल्यू आई a स्क्वायर अपान 2। यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने कहा a स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो जाहिर सी बात है a भी डिवाइड होगा 2 से। अगर ऐसा है तो यानी दोनों केस में आपके पास a और b के पास आपके पास एक अकेला ऐसा कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। यानी 1 तो हाई है कॉमन फैक्टर और 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो आपने देखा कि जब 2 कॉमन फैक्टर है और आपको यहाँ प्रूफ करना था कि a और b को प्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और एक होना चाहिए, तो आप अपनी ही बात को गलत साबित कर रहे हो। तो यानी ये प्रूफ हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम सिनेरियो में दूसरा और तीसरा आपको करना है। यानी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इतना आसान मैंने बनाया है आपको, बिल्कुल चाय बनाने जैसा आसान। अगले एक्सरसाइज में मैं मुलाकात होगी आपसे फिर से, लेकिन बात याद रहे कि आपको खूब मेहनत करनी है। आपको लगातार इतनी सारी मेहनत करनी है, इतना मेहनत करना है कि एक एक सवाल को लिखो, स्टेटमेंट वाइज लिखो, हर तरीके से लिखो।